प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे और खुश होंगे और अपनी लाइफ में भी मस्त होंगे। तो आज की वीडियो का जैसे आपने टाइटल देखा, मैं बात करने वाली हूँ नाम जप। नाम जप कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कैसे चेंज करता है। और स्पेशली जो एंजाइटी और डिप्रेशन वाले पर्सन है ना, जिनको समझ नहीं आता कि नाम जप करने से क्या होता है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो आप उन तक की वीडियो ज़रूर भेजिएगा अगर आपके जान पहचान में कोई है। वैसे आज के टाइम में तो मुझे लगता है हर दूसरा इंसान डिप्रेशन से ग्रसित है ही। तो देखो, नाम जब ऐसे काम करता है ना कि एक पैटर्न होता है। नाम जब मैं कहूँ ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आज मैं चाय लेकर के बैठी थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही एक टेक्निक होती है नाम जप। जैसे हम इतनी सारी टेक्निक्स फॉलो करते हैं, लाइक 888 है, 365 है, वाटर बॉटल टेक्निक्स है, मिरर टेक्निक है, और स्विच वर्ड टेक्निक मैंने आपको बताई होगी एक बार। ठीक है, एंजल नंबर मैंने आपको एक बार बताया होगा, वीडियो में आप चेक करना। तो जो स्विच वर्ड होता है वो कैसे काम करता है, हम अचानक से मैं आपको बोलती हूँ कि कोई ऐसा स्विच वर्ड बोलो जिससे आपका माइंड एकदम चेंज हो जाए। बिकॉज नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे, नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है, सबके अंदर आएंगे ही आएंगे। तो आपको उसको ना रोकना नहीं है आने से, उससे आपको और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो जो चीजें आ रही है उसको आने दीजिए, उसको एक्सेप्ट करिए, दैट इज इम्पोर्टेंट ना। और अपने आप को उस सिचुएशन में ज़्यादा देर तक मत रखिए, स्विच करिए वहाँ से। दैट इज कॉल्ड स्विच वर्ड, बनाया गया इसी के लिए कि स्विच करने के लिए उस मूड से, उस नेगेटिव थॉट से आप अपने आप को स्विच करिए। एक स्विच वर्ड बोल करके लगातार कंटिन्यू स्विच वर्ड को बोलना स्टार्ट करिए, आपका माइंड वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होकर के हट जाएगा। लाइक मैं हमेशा बोलती हूँ गोल्डन सनराइज, ये मेरा फेवरेट स्विच वर्ड है। बस आप उसको बोलो, क्योंकि जब आप कोई चीज़ बोलते हो तो बेसिकली आप उसको विजुअलाइज करते हो कि गोल्डन सनराइज मतलब एकदम सुनहरी सूर्य की किरण निकल रही है, लाइफ में एकदम नया उजाला, नई सुबह है, नई शुरुआत है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है। तो इस तरीके से जब आप गोल्डन सनराइज बोलते हो तो वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। और क्या होता है बेसिकली, स्विच वर्ड कैसे आपके माइंड को चेंज करता है। आपका माइंड कुछ नेगेटिव सिचुएशन में नेगेटिव थॉट सोच रहा है और आपने बोलना शुरू कर दिया गोल्डन सनराइज, गोल्डन सनराइज, गोल्डन सनराइज, या फिर देखना स्टार्ट कर दिया उसको। और विजुअलाइजेशन तो कहीं ना कहीं होने लगता है जैसे आप स्विच वर्ड बोलते हो। अचानक से आपका जो वो पैटर्न है वो ब्रेक हो गया, जो आप सोच रहे थे कुछ नेगेटिव थॉट्स, वो ब्रेक हो गया और आप पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़कर वो सोचने लगे। टू द सेम वे जब हम नाम जप करते हैं तो ये भी इसी तरीके से काम करते हैं। आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं एंड मैंने आपसे कहा कि आप नाम जप करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप हमेशा अपनी डिप्रेशन या एंजाइटी को लेकर के परेशान रहते हैं, यार कितनी गंदी बीमारी है ये, मतलब मुझे बार बार हो जाता है, मुझे ऐसे वो ये वो दुनिया भर की चीज़ें आप सोच रहे हो। ठीक है, एकदम निगेटिव लूप में अपने आप को बांधे हुए। और मैंने आपसे बस इतना ही कहा कि आप नाम जप करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, फिर आपने रेगुलरली कोई भी एक पर्टिकुलर नाम जो आपको पसंद हो, पसंद की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि देखो भगवान के जितने भी नाम है आप उसको उठा करके देखना, कभी उसका कैलकुलेशन करके देख लेना, इतना मीनिंगफुल है और इतना साइंटिफिकली भी प्रूफ कर दिया गया है। जो नाम उनके हैं ना, वो सीधा हमारे माइंड पे असर डालते हैं। राम, इतना प्यारा नाम है, 2 अक्षर का। भगवान के नाम 2 अक्षर के ही होते हैं, ऐसे नाम है ना जो आपके सीधे 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 दिल पे इम्पैक्ट डालते हैं और आपके अंदर पॉजिटिविटी इंस्टेंट आ जाती है। और कहीं ना कहीं हमने ना राम जी के गुण पढ़े हुए हैं बचपन से, रामायण में सुना है। हम सब अगर भारतवासी हैं तो सुना ही है राम जी के गुण, रामायण। तो कहीं भी जब आप राम राम बोलने लगते हो तो आप विजुलाइज करते हो उस कैरेक्टरिस्टिक को, एंड फिर क्या होता है कि उनके गुण भी आपके अंदर आने लगते हैं, क्योंकि वो संस्कारवान थे, वो अपने माता पिता का कहना मानते थे। तो वो सारे गुण भी आपके अंदर आने लगते हैं। और ये एक दिन में नहीं होता है। क्या होता है, आप नेगेटिव सोच रहे हो, आपने राम नाम जप करना शुरू कर दिया, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। देखो इतनी जल्दी असर नहीं आता है। कई बार हमको लगता है यार हम तो नाम जप कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, बट आपको छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना और करते रहना है। फिर क्या होगा, अचानक से आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आते थे ना, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। असर तो मुझे तो असर भाई अगले दिन से ही दिखने लगा था, जब मैंने नाम जप करना स्टार्ट किया था। उसके पहले मैं सिर्फ भगवान से प्रार्थना करती थी। नाम जब जब से मैंने करना शुरू किया, जैसे कि ओम नमः शिवाय का चैंटिंग होता है मंत्र का, और बहुत सारे मंत्रास हैं, जो हम उनका जाप जाप करते हैं ना, तो सच में हमारे जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट आने लगता है। इसी तरीके से अभी तो ये वाला तो जाप मैंने जो है ना लास्ट ईयर से ही शुरू किया, कि मतलब मैं
कहीं भी बैठे लेटे नाम जप कर सकते हो। इसके पहले क्या था कि हम जब पूजा घर में बैठते थे तभी नाम जप करते थे। तो जब से ये करना स्टार्ट किया ना, कभी भी जैसे थोड़ा-सा अच्छा नहीं फ़ील हो रहा है, बस नाम जप करना शुरू कर दिया और खाली बैठे हैं नाम जप करना शुरू कर दिया। इंस्टेंटली माइंड इतना अच्छा हो जाता है, इतना लाइट वेट फ़ील करता है, इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है। तो बेसिकली होता क्या है, आपका जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में घूम रहे थे, बहुत लोगों को ओवरथिंकिंग करने की आदत होती है, तो वो लूप अचानक से ब्रेक हो जाता है जब आप पॉजिटिविटी वाला नाम लेने लगते हो। और भगवान के नाम इतने ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं कि तुरंत वो ब्रेक हो जाता है और आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं। और धीरे-धीरे आपकी लाइफ चेंज पता है कैसे होती है? क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हो एंड पॉजिटिविटी के साथ जब कोई अफ़र्मेशन आप यूनिवर्स तक भेजते हो, मैसेज भेजते हो, अफ़र्मेशन बोलते हो, लिखते हो, तो वो डायरेक्ट यूनिवर्स तक पहुँचती है और आपका जो है मैनिफेस्टेशन आसानी से फुलफिल होने लगता है। फिर आप जो-जो चाहते हो वो चीज़ें आपके पास ईज़िली आने लगती हैं एंड आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। इसीलिए कहते हैं नाम जप करो आपको सब मिल जाएगा। सुना होगा ना, बहुत लोगों ने बोला है आजकल, नाम जप करने से ये हो जाता है, ऐसे हो जाता है। भई कैसे हो जाता है? दिस इज़ द प्रोसेस। आपका जो है नेगेटिविटी का लूप ब्रेक होता है। अगर आप रेगुलर करते हो तो सच में आपकी लाइफ चेंज होती है, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक आने लगते हैं, आप लोगों की बुराई करने से बचते हो, आप अपना फालतू समय वेस्ट नहीं करते हो एंड देन इसके बाद आप जो भी अफर्मेशंस बोलते हो, लिखते हो, वो सब आसानी से मैनिफेस्ट होने लगता है। कितना ईज़ी टेक्निक है ये, इससे ईज़ी टेक्निक तो मुझे कुछ नहीं लगता लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर टेक्निक में आपको बोलना होता है। इसमें तो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर टेक्निक में आपको लिखना होता है, टाइम से उसको हमको लिखना होता है, इतनी बार लिखना होता है, ऐसे-ऐसे करना होता है या मुँह से बोलना होता है। तो बेसिकली चैंटिंग में भी बस मुँह से बोलना ही है। आप बैठे हो, आप बोलना स्टार्ट कर दो। आप लेटे हो, आप बोलना स्टार्ट कर दो। कोई ज़रूरत नहीं काउंट करने की। आजकल बड़ा फैशन चला है कि काउंटर लेकर के हम करते रहते हैं कितना जप लिया। मैंने स्टार्टिंग में काउंटर लिया था, बट मैं सच बताऊँ, मैंने काउंट मैंने कहा काउंट करके क्या होगा यार, इट्स फाइन, यू नो मैं कोई कंप्यूटर थोड़ी ना चला रही हूँ, वो थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं जब तक मन करेगा मैं नाम जप करूँगी और मैं क्यों देखूँ मैंने कितना, क्योंकि ना आपके अंदर घमंड आ जाता है। जब आप काउंटर्स यूज़ करते हो, नाम जप करते हो, तो आप देखते हो तो उसमें होता है भई मैंने 1 लाख बार नाम ले लिया, 2 करोड़ बार नाम ले लिया, तो आपके अंदर एक घमंड आ जाता है, तो आनी नहीं चाहिए ये चीज़, है ना? तो इसलिए मैं तो बिना काउंटर के यूज़ करती हूँ, बस जब मेरा मन किया तब ऐसे नाम जप करना स्टार्ट कर देती हूँ। बट हाँ, एक टाइम बना लीजिए कि उस टाइम पे तो ज़रूर ही करें। जैसे जब शाम की गोधूली बेला होती है, जब लोग घर में दिया बत्ती करते हैं, बेसिकली अपने घर को उजाला करते हैं जब अंधेरा होने लगता है। बहुत से लोग पूजा पाठ नहीं करते, तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, पूजा पाठ नहीं करते कोई बात नहीं, बट आप बैठ करके उस समय पे, उस मोमेंट पे नाम जप करना स्टार्ट कर दो। अमावस्या की रात में आप नाम जप करना स्टार्ट कर दो। देखो आपकी लाइफ में कैसे मैजिकली चेंज नहीं आता है। और जो डिप्रेशन और एंजाइटी से परेशान है, स्पेशली डिप्रेशन वाले, एंजाइटी वाले, इनको पैनिक अटैक्स आते हैं। जस्ट 1 मिनट। आपको इंस्टेंट इंस्टेंटली आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा जब आप नाम जप स्टार्ट करोगे। और आपके लिए तो मैं स्पेशली कहूँगी आप राम नाम का ही जप करो, बिकॉज हनुमान जी आपको हर डिप्रेशन से बचाएंगे। सिर्फ आपको राम नाम का जप करना है और आप डेली रात को सोने से पहले ये नाम जप करना स्टार्ट कर दो। और अमावस्या वाली रात तो ज़रूर से ज़रूर करो, क्योंकि उस दिन ना मन में थोड़े से निगेटिव ख्याल ज़्यादा आते हैं, क्योंकि चंद्रमा जैसे घटता बढ़ता है उसका असर हमारे मन पर आता है। जैसे चंद्रमा बढ़ता है तो उसका असर हमारे मन पे आता है, तो मन हमारा अच्छा होने लगता है, और जैसे वो घटता है तो हमारा मन खराब होने लगता है। अमावस्या की रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, इसलिए उस रात जब आप नाम जप करते हो तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, निगेटिविटी का असर हावी नहीं होने पाता है। एंड इसी तरीके से आपको पूर्णिमा के दिन भी नाम जप करना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ अमावस्या पे ही करें, मतलब मैं कह रही हूँ अमावस्या पे ज़रूर से ज़रूर करें, अपने मन को अच्छा रखने के लिए। बाकी आप हर दिन करें, एक टाइम बना लें, उस टाइम पर करें, और ऐसा कोई इसका नियम नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। बस हाँ, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप नाम जप कर रहे हो तो थोड़ी साफ-सफाई से करें। ऐसा नहीं है ना कि आप अशुद्ध अवस्था में हैं या फिर आप कुछ गलत जगह पे हैं और वहाँ पर नाम जप कर रहे हैं, तो उस नाम का अपमान होगा। और इसीलिए बनाई गई थी कुछ चीज़ें ना कि आप शुद्ध अवस्था में ही शाम के समय पे आप बैठ कर के नाम जप करो, तो ये इसीलिए बनाया गया था।
लेकिन अभी क्या है कि कलयुग नाम आधारा, तो कलयुग में हुआ कि सब पॉसिबल है भाई, कैसे भी करो, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो। जैसे कि आप बेड पे बैठ के मत करो, एंड हाथ पैर धुल करके बैठ जाओ फर्श पर और कर लो। दूसरा, जो लेडीज है जो पीरियड्स में है तो वो भी कर सकती है, मानसिक जाप करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आप आपकी उस समय ऊर्जा इतनी हाई रहती है ना, और दूसरी चीज आपके अंदर निगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती है उस टाइम पे, तो इसलिए आपको मना किया जाता है कि आप किसी भी शुद्ध चीज़ों को ना छुएँ। जैसे कि भगवान को हमेशा शुद्ध माना गया है कि उनको साफ तरीके से ही टच करना चाहिए। तो इस भगवान का नाम जप करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी स्थिति हो, आप नाम जप कर सकते हो। बस हाथ पैर धुल करके बैठ जाओ ज़मीन पे, आसन लगा करके, या फिर सोफ़े पे बैठ जाओ और बस नाम जप करना स्टार्ट कर दो। बहुत सिंपल टेक्निक है। चेयर पे बैठ जाओ यार, नीचे नहीं बैठ सकते कोई दिक्कत नहीं है। नाम जप करना स्टार्ट कर दो। देखो आपकी लाइफ में कैसे चेंज नहीं आएगा। करके देखो, 1 महीने करो, 10 दिन करो, और मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके बताना कि आपको कैसा लग रहा है करते हुए। सिर्फ 10 दिन करके देखो यार, मेरे कहने से। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं ना, मुझे कोई टिप्स दे दीजिए मैम, कैसे डिप्रेशन दूर होगा। तो बस आप ये वाली टिप मेरी फॉलो करो, और प्लीज़ मुझे आके बताओ, सिर्फ 10 दिन करके देखो तुम्हें कैसा फील हो रहा है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो।